हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? तो हमने लास्ट हम पढ़ रहे थे मोशन चैप्टर में लास्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था हमारा डिस्टेंस। उसके बारे में हमने पढ़ा पूरा। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि जैसे मान लो हमारे पास दो पॉइंट्स थे। एक पॉइंट मान लिया ए जो कि हमने अपना घर माना था, और एक पॉइंट था मान लिया बी जो हमने स्कूल माना था, है ना। और हमारे पास हम यहाँ से घर से चले और इस तरीके से हम जो है स्कूल पहुँच गए थे ऐसे। और ये जो हमने डिस्टेंस लिखी थी ये थी हमारी 5 किलोमीटर। ठीक है, इस रास्ते का हम यूज़ करके स्कूल तक पहुँच गए। ओके, तो यहाँ ये जो 5 किलोमीटर थी ये हमारे द्वारा चला गया एक्चुअल पाथ था। तो एक्चुअल पाथ तो जो उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब जो हमारा ए पॉइंट है जो कि हमारा घर है, ये हमारे लिए क्या है, एक इनिशियल पॉइंट है जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट। और जहाँ हम पहुँच रहे हैं वो हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो अगर हमारे पास घर से स्कूल तक का सबसे शॉर्ट रास्ता हम देखें, सबसे छोटे से छोटा रास्ता, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बिल्कुल सीधी एक लाइन खींचते हैं। अपने घर से स्कूल के लिए सीधी हमने ये एक लाइन खींची और ये डायरेक्शन के लिए हमने एरो लगा दिया कि घर से हम स्कूल जा रहे हैं। तो घर से और स्कूल के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस है, जो सबसे छोटा रास्ता है, उस छोटे रास्ते को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये हमारी 5 किलोमीटर से कम होगी। तो मान लिया ये हमारी आ गई अप्रोक्स मान लिया 3 किलोमीटर। ठीक है, तो जो आपके पास जिस रास्ते से हम इस घूम कर जा रहे थे, ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता 5 किलोमीटर का है, तो इसको हमने डिस्टेंस नाम दिया। और स्कूल से, घर से जो स्कूल के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस जो है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है, सबसे छोटा जो रास्ता है, उस सबसे छोटे रास्ते को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या है, घर से स्कूल की तरफ, तो इसकी ये जो है डायरेक्शन हो गई आपकी, घर से स्कूल की तरफ हम जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन आपके पास इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हम जाएंगे घर से स्कूल, तो 3 किलोमीटर जो है वो क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम क्या बोलेंगे, इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसको हमने नाम दिया क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमारे पास 3 किलोमीटर जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी जो एक्चुअल पाथ था जो हम यहाँ से चल के जा रहे थे 5 किलोमीटर, इससे हमेशा छोटा आएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता जो है वो यही है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपके सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब यहाँ देखिए, जो हम डायरेक्शन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होती है। तो हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी।
और वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब ए पॉइंट से हम बी पॉइंट की तरफ गए तो डायरेक्शन तो ये हो गई ए टू बी, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया 3 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई ए टू बी, और जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया 3 किलोमीटर। इसलिए ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट को मापते किस में है, तो एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की होती है वो मीटर होती है। मीटर में ही इसको मेज़र किया जाता है, मीटर में ही डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है एसआई यूनिट। अदर यूनिट्स में हमने लिखा था उसमें किलोमीटर, यार्ड, इंच, फुट, ये सब अदर यूनिट्स हैं। जो डिस्टेंस की अदर यूनिट्स होती है वही डिस्प्लेसमेंट की होंगी। ठीक है। अब यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम जब घर से स्कूल गए तो ये डायरेक्शन थी, हमने 3 किलोमीटर लिखा। अब बेटा यदि हम वापस स्कूल से अगर हम वापस घर आएंगे, स्कूल से वापस अगर हम घर आते हैं और अब की बार जो डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास ये हो जाएगी, छुट्टी के बाद में हम घर से स्कूल से घर आए, तो अब जब वापस आएंगे हम तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी डायरेक्शन जो है अपोजिट हो गई। पहले हम घर से जा रहे थे स्कूल, डायरेक्शन आपकी राइट साइड में थी। अब हम स्कूल से घर आ रहे हैं तो आपकी जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट साइड में हो गई, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो अब हम जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे, माइनस के साइन के साथ लिखेंगे, और कितनी हो जाएगी -3 किलोमीटर। ये माइनस साइन क्यों लगाए बेटा, तो माइनस साइन यहाँ पर ये बता रहा है कि अब हमारी जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन पहली डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट हो गई है। ठीक है। तो अब यदि टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए यहाँ पर कि आपने ए से बी तक गए, ए से बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गई हमारी 3 किलोमीटर प्लस की, और बी से जो ए है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, बी से ए वापस आए तो ये हो गई कितनी, -3 किलोमीटर। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पर, टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा कितनी हो जाएगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ऐड करते हैं तो प्लस का 3 माइनस का 3, तो टोटल कितनी हो गई 0। तो यदि हम जिस पॉइंट से चले और वापस से उस पॉइंट पे पहुँच गए तो यहाँ जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट हमारा घर था, स्कूल गए हम और स्कूल से वापस घर आ रहे हैं, तो अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा घर ही हो गया। तो सेम पॉइंट पे हम यदि वापस लौट आए तो हमारी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट देखो, ए से बी तक गए, हमने 3 किलोमीटर लिखा प्लस का, बी से ए की तरफ आए, हमने माइनस का 3 किलोमीटर लिखा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो आपके पास इट कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड 0 भी हो सकती है। तो 2 पॉइंट आपके पास, 2 पॉइंट्स के बीच में आपकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। और डिस्टेंस के केस में क्या था, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। क्लियर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट्स हमने लिखे हैं कि 2 पॉइंट के बीच में सबसे छोटा जो रास्ता होगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी किस लिए दिया गया नाम इसको, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर होती है। अदर यूनिट्स के बारे में हमने बताया कि फुट, यार्ड, इंच, किलोमीटर, ये भी यूनिट्स हैं डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर आएगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट मीटर होती है एसआई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वहाँ डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। ठीक है।
अब जैसे इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल में लिखता हूँ यहाँ पर, आप क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। इन द गिवन फिगर, जो ये आपके पास एक फिगर में दे रहा हूँ, इन द गिवन फिगर फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ए और सी पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो बेटा मैंने क्वेश्चन बनाया है, इसमें एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे। तो इस फिगर में हमारे पास क्या है, हमें ए से सी तक, ए टू सी, कोई पर्सन है, मान लो पहले ए से बी जाता है 3 मीटर चलता है, फिर बी से सी जाता है 4 मीटर चलता है। तो हमें बताना है कि ए से सी तक टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा वो, और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। जैसे मान लिया कोई भी एक पर्सन है, वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, मतलब ए पॉइंट जो है वो इनिशियल पॉइंट है। ए से बी पर जाता है और बी से फिर, तो ए से बी पर गया पहले और बी से फिर सी पर, तो सी जो है वो क्या है, फाइनल पॉइंट है। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें निकालना है कि ए से सी के बीच की जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ये देखिए अब देखिए पहले बात कर लेते हैं हम डिस्टेंस की। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो पहले हम ए से बी तक, तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है प्लस में बी से लेकर सी तक, क्योंकि डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ। तो टोटल जो पाथ उसने चला, कितना चला, पहले ए से बी तक गया 3 मीटर, बी से सी तक आया 4 मीटर, तो ये आपके पास कितना हो गया 3 + 4, तो टोटल कितना होगा ये 7 मीटर। तो 7 मीटर जो है ये तो आ गई क्या, डिस्टेंस। क्लियर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होती है, ए से सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये जो है ए से सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ, ये पाथ जो है आपका ए से सी तक, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो 3 सेंटीमीटर है दिस इज़ परपेंडिकुलर, और ये जो 4 मीटर है दिस इज़ बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें, कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है AC का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, AB का स्क्वायर, प्लस में बेस क्या है, BC का स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस में BC कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो AC का जो स्क्वायर है दैट इज़ इक्वल टू 25, और यदि हम AC की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर जो उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगी A से C तक की वो कितनी आएगी बेटा, 5 मीटर आएगी। क्लियर। तो हमारे पास A से C तक की जो डिस्टेंस है वो हमें पता लग गई, और यहाँ जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है A से C तक वो आपने फाइंड आउट कर ली। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो आई 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। A से C तक जाने का जो डिस्टेंस है उसने कितना ट्रैवल किया, वो 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 5 मीटर। तो 5 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस से क्या है, छोटी है। तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये हमने डिस्कस किया था शुरू में ही कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो शॉर्टेस्ट पाथ
तो यहाँ 5 मीटर जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। इसी तरीके से मान लिया हमने, जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन 2 है, ओके स्टूडेंट्स, देखिए बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पर। क्या क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिलिस्ट है, वो ट्रैवल करता है एक सर्कुलर पाथ पर, और वो स्टार्ट करता है उसकी जर्नी कहाँ से, ए पॉइंट से, जैसा कि फिगर में गिवन है, फिगर दे रखा है। और यदि सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो आर है, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। कहाँ से कहाँ तक, 4 आपके पास वो हैं, ए से बी तक, ए से सी तक, ए से डी तक, और एक कंप्लीट चक्कर में वो कितनी डिस्टेंस और कितनी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रैवल करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं, ए टू बी के लिए, ठीक है। ए से बी तक कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। देखिए, ए से चलना उसने स्टार्ट किया, बी तक गया वो, तो ए से बी तक उसने चलना स्टार्ट किया। अब देखिए कंप्लीट जो है ये, जब ए से चलकर और वापस ए पर आएगा तो ये कंप्लीट बनती है इस सर्कुलर पाथ की क्या, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस जो होती है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर जहाँ पर क्या है, रेडियस है। अब जब ए से बी तक जाएगा तो पूरी सरकमफेरेंस का वो कितना हिस्सा ट्रेवल करेगा बेटा, तो ये पूरी सरकमफेरेंस 4 भागों में बटी है, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए। तो ए से बी तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी उसकी, तो जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, ये पूरी सरकमफेरेंस का कितना हिस्सा है ये, तो पूरी सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर 4 भागों में बटी है, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास पाई आर बाई 2। तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, पाई आर बाई 2। अब हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बतानी है। डिस्टेंस हमने निकाल दी, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालनी है। ए से बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ए से बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड आउट करनी है। तो ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था मैंने अभी कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो उसने चलना स्टार्ट किया, ए से बी तक पहुँच गया, तो ए से बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ, छोटे से छोटा रास्ता, तो छोटे से छोटा रास्ता क्या होगा, हम ए को बी से सीधा ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाला जो पाथ है ए से बी तक सीधी जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पर ये है आपके पास 90 डिग्री का एंगल, ये पॉइंट मान लिया हमने ओ है। तो यहाँ पर ए ओ बी, यहाँ पर हमारे पास ए ओ बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ए बी हमारा बेस मान लिया या परपेंडिकुलर मान लिया, और ओ बी जो है वो हमने बेस मान लिया या परपेंडिकुलर मान लिया। अगर इसको आप बेस मानते हो ए ओ को, तो ओ बी को हमने परपेंडिकुलर मान लिया, और अगर ए ओ को आप परपेंडिकुलर मानते हो तो ओ बी को हमने बेस मान लिया, और ए बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा हमें, कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस मान लिया ए ओ का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर मान लिया ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, तो ए ओ कितनी है आर का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर। और हमें निकालना है ए बी, तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हम ले जाएंगे राइट साइड में, जो स्क्वायर है उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर। तो
आर स्क्वायर का रूट तो ये तो बन जाएगा आर, और रूट 2 के ऊपर रूट रह जाएगा और आर के ऊपर से रूट हट जाएगा। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगी ए से बी तक वो कितनी आ जाएगी, रूट 2r आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ए से बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट आएगी बेटा कितनी हो जाएगी, ये रूट 2r। क्लियर। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हमने सोल्व किया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या है, देखिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या है, ए से सी तक का आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्लियर। तो हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं ए टू सी। ठीक है, ए टू सी। तो ए टू सी की बात करते हैं। देखो वो ए से चलना स्टार्ट करता है और घूमता हुआ वो सी पर पहुंच जाता है। तो पहले कितनी डिस्टेंस उसने चली, तो यहाँ से लेकर सी तक, तो हमने ए से बी तक निकाली, डिस्टेंस कितनी आई, पाई आर बाई 2। और बी से सी की देखोगे तो ये भी कितनी है, पाई आर बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है हमारी ये कितनी आई थी, पाई आर बाई 2। और ये भी कितनी हो जाएगी, पाई आर बाई 2। मतलब ये कंप्लीट सर्कल की आधी सरकमफेरेंस है ए से लेकर सी तक, है ना। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2। तो डिस्टेंस जो है दैट इज़ इक्वल टू, डिस्टेंस आ जाएगी आपकी ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2। ये हो जाएगी 2 पाई आर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी ए से सी तक, पाई आर बाई 2। और डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी, तो ए से सी तक की डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पर ए से सी तक, तो ए से सी तक ये वाला जो रास्ता है शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, तो ए से लेकर सी तक की जो ये डिस्टेंस हो, ये पाथ होगा ए से सी तक शॉर्टेस्ट पाथ। ये जो पाथ है दिस पाथ इज़ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। तो ये कितना हो जाएगा, तो ए से ओ तक आर और ओ से सी तक आर, तो कितना हो जाएगी टोटल 2r। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ए सी इज़ इक्वल टू ए से लेकर ओ तक प्लस में ओ से लेकर सी तक, तो ये हो जाएगी r प्लस आर, कितनी हो गई 2r। ठीक है, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई ए से सी तक। थर्ड पॉइंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, थर्ड पॉइंट आप खुद सोल्व करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट क्या है, ए से लेकर डी तक, ए टू डी, ये आप ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, नहीं होता है तो मुझे बताएंगे। और फोर्थ पार्ट है फॉर 1 कंप्लीट राउंड। तो पूरा एक चक्कर जो होगा उसमें डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा, तो डिस्टेंस पूरी कंप्लीट क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस हो जाएगी। ए से चला और ए पर आ गया तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट, तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट आप खुद सोच कर बताएंगे, इसका आंसर आप मुझे खुद सोल्व करके बताएंगे कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया है डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में। ए पॉइंट से वो चलकर वापस ए पॉइंट पर पहुंच गया तो कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी ये आप खुद सोल्व करना। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस तरीके के और काफ़ी सारे क्वेश्चंस बुक्स के अंदर गिवन है। पहले आप इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद में हम और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये जो है डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट उसमें वेलोसिटी, इस तरीके से हम, तो आज के लिए आपका यही है, इसको नोट करना आपको फिर नोटबुक में। और जो मैंने
खुद करने के लिए बताया आपको, वो आप खुद सोल्व करेंगे और उसका आंसर मेरे पास सेंड करेंगे। ठीक है।